जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार देखो, अभी जिन लोगों की शादी में बहुत ज़्यादा बाधाएँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, जैसे मैरिज में डिले होना या एंगेजमेंट टूट गया हो बहुत लोगों का, या बहुत लोग रिश्ते जुड़ नहीं पा रहे हैं, है ना? यार देखो, अभी आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी जो भी चीज़ें हो रही है वो आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो रही है। मतलब आपकी रिश्तों में आने वाली जो भी कर्मा है, जो भी पुराने प्रारब्ध हैं, जो बुरे प्रारब्ध है वो खत्म किए जा रहे हैं। इसलिए जो है इतनी सारी बाधाएँ आ रही है, इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, है ना? और वहीं अगर हम सेम ट्विन फ्लेम पाथ की बात करें, ट्विन फ्लेम यूनियन की बात करें, तो उसमें भी सेम ही चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे भी अलग नहीं हो रहा है। जैसे कि जहाँ पे चीज़ें जो हैं यूनियन में बाधा किस लिए आ रही है, किस तरह से आ रही है कि कोई थर्ड पर्सन जो है ट्रिगर कर रहा है, या यूँ कह लें कि आपको जो है अंदर से बहुत ज़्यादा जो है डिज़ायर बहुत ज़्यादा आ रहा है एकदम से कि हमारा यूनियन हो जाए फिज़िकल वर्ल्ड में, है ना? ये सारी चीज़ें। बट आप देख रहे हो कि जैसे कोई स्टेप लेते हो वैसे कुछ ना कुछ बाधा आ रही है, और इस समय पे बाधा बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी बाधाएँ हैं, जो भी नकारात्मकता है, वो सब आपके जो बुरे प्रारब्ध हैं उनको ख़त्म कर रही है, ठीक है? चाहे वो ट्विन फ्लेम पाथ पे यूनियन हो, चाहे आपका मैरिज में डिले हो रहा हो, ठीक है? और ऐसा ही नहीं, आप अगर अपनी फैमिली लाइफ़ में आगे भी बढ़ रहे हो ना, तो फैमिली लाइफ़ में भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना? और ये चीज़ें इस तरीके से नहीं हो रहा है कि सिर्फ़ आप ही के साथ हो रहा है या एक ही 2 लोगों के साथ, ये कलेक्टिव हो रहा है। कलेक्टिवली आप जैसे जिस फ़ेज़ में अभी हो, जहाँ पे भी हो, ठीक है? जिस फ़ेज़ में भी आप अटके हुए हो, वहाँ स्टकनेस ही इसलिए है ताकि वो जो मोमेंटम है, बाद में स्पीड हो सके। कि जैसे मान लीजिए कि अभी आप जॉब नहीं लग पा रही है आपकी, या आप इंटरव्यू वगैरह जो है इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा है, या इंटरव्यू दे रहे हो तो आगे से कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, ठीक है? ऑफर लेटर नहीं आ रहा है। इसके पीछे का भी रीज़न यही है कि अभी आप डिलेज़ को फेस इसलिए कर रहे हो क्योंकि जो प्रारब्ध हैं, वो बार-बार ही आपके जो है ग्रोथ में बाधा डाल रहे हैं। और जब तक वो प्रारब्ध क्लियर नहीं होता है, तब तक आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन जब भक्ति और नाम जप चलता रहता है, या ट्विन फ्लेम पाथ पे हो, चाहे हमारी नॉर्मल जीवन हो, अगर हम भक्ति मार्ग में हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो नाम जप बढ़ा दीजिए। नाम जप जैसे आप मान लीजिए दिन भर में 5 ही हज़ार करते हैं, तो 10,000 कर दीजिए, 15,000 कर दीजिए। नाम जप बढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करना है, और जो भी बुरी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है? मांस, शराब और व्यभिचार, ये सब चीज़ों से दूर करिए अपने आप को। अगर शराब का नशा, एडिक्शन वगैरह है, तो उन सब चीज़ों से कटना शुरू कीजिए आप। प्रेयर कीजिए, प्रेयर बढ़ाइए। प्रेयर बढ़ाइए तक, क्योंकि बिना प्रेयर की चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, ठीक है? तो प्रेयर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। प्रेयर करना, और ख़ासकर अपने आप को थोड़ा इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि वो एक आउटकम है, वो एक बाई प्रोडक्ट है किस चीज़ का? हमारी आदतों का, हमारे जो दिन भर में हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसका बाई प्रोडक्ट है। क्योंकि प्रारब्ध तो जितना होना है उतना तो होगा ही होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है, ठीक है? उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई भी पर्सन हो जीवन में। बट जब भक्ति मार्ग में वही प्रारब्ध, वही बुरे कर्म, वही प्रारब्ध जो आप इस समय काट रहे हो, जिस समय भोग रहे हो, अगर वो प्रारब्ध आपको भक्ति मार्ग में लेकर जा रहे हैं, तो उससे बड़ी जीत कुछ नहीं है, उससे अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो भक्ति आपको बढ़ानी है, भक्ति की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि जैसे आप स्पिरिचुअल इंटेंसिटी बढ़ाओगे, वैसे क्या होगा, प्रारब्ध का जो असर है वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और जब रिड्यूस होना शुरू होता है, तो बहुत बड़े से बड़े प्रारब्ध भी आपका बहुत छोटे से छोटे सिचुएशंस में कट जाता है, ठीक है? बहुत छोटे से छोटे ट्रिगर्स में, बहुत छोटे-छोटे बहस में कट जाती है, लड़ाई बड़ी नहीं होती है, समझ रहे हो आप? इस तरीके से आप डील करते हो, क्योंकि प्रभु आपके साथ आ जाते हैं फिर, ठीक है? और भक्ति का मतलब ही यही है, भक्ति करने का मतलब यही है कि हमारे सबसे पहले जो बुरे प्रारब्ध हैं वो हमारे सामने आएँगे। कुछ भी अच्छे होने से पहले बहुत सारी बुरी चीज़ें होंगी, बहुत सारी गलत चीज़ें होंगी। हालाँकि वो गलत नहीं होता है, बस वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता है, हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा होता है ना? कई बारी आप देखो कि हमारी फैमिली परेशान रहती है, कई बारी हमारी फैमिली से ही बहस हो जाती है। चाहे अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, लेकिन आपकी फैमिली लोग प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं करना चाह रहे हो, तो वहाँ से भी ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो आप? लेकिन ये सब प्रारब्ध का खेल है। क्यों? क्योंकि जब किसी फैमिली में आप देखो कि किसी फैमिली में एक बंदा गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है, या एक बंदा बहुत ज़्यादा फेम फेम हासिल कर लेता है, तो पूरी फैमिली उस चीज़ को एन्जॉय करती है। बस सेम वही चीज़ है, जब एन्जॉयमेंट पूरी फैमिली साथ में कर रही है, तो दुःख भी साथ में ही भोगना पड़ेगा, ठीक है? बट जैसा कि जब आपके जीवन में भक्ति मार्ग आया, आपके जीवन में स्पिरिचुअल पाथ आया, तो आपको जो है थोड़ा-सा अपने आप को सँभालते हुए आगे बढ़ाना है। आपको जो है थोड़ा, क्योंकि कई बारी ऐसा होगा कि आप
जो है कहीं पे लड़ना नहीं चाहोगे लेकिन लड़ाई होगी, ठीक है? कई बारी आप नहीं चाहोगे, तो कोशिश आपको ये करनी है कि आप अपने साथ थोड़ा-सा बैलेंस बनाए रखिए। इट मीन्स कि अपने साथ थोड़ा-सा जो है प्रार्थनाओं में जुड़िए, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है इस समय पे। इस समय आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं आएगा, बस एक ही चीज़ काम आएगी, वो है नाम जप और प्रार्थना। नाम जप क्या करेगी? फटाफट से आपके बुरे प्रारब्धों को आपके सामने लेकर आएगी। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी में नाम जप होगा, उतनी ही बुरे प्रारब्ध जल्दी-जल्दी आपके सामने आते जाएँगे। और ये सिर्फ़ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ ये भक्ति मार्ग के जीवन में होता है, जो ट्विन फ्लेम पाथ में हैं, जो जिन लोग सेपरेशन में हैं, जिन लोगों की इंडिविजुअल ग्रोथ हो रही है, वो सबका हाल यही है इस समय पे, कलेक्टिव चल रहे हैं। और कलेक्टिव चलने का मतलब ये है कि चाहे पाथ कोई भी हो, चाहे आपका इंडिविजुअल पाथ हो, चाहे आपका ट्विन फ्लेम पाथ हो, चाहे आपका डिवाइन पाथ हो, है ना? डज़न्ट मैटर। जिस चीज़ में भक्ति जुड़ गई, जिस चीज़ में आप अध्यात्म में, अगर आपका जीवन अध्यात्म से जुड़ गया, तो बुरे, क्योंकि क्या होता है कि हमारे लेसन्स होते हैं, तो कुछ लेसन हमें सीखने होते हैं। लेसन सीखते हुए ही आगे बढ़ते हैं, बिना लेसन के हम आगे नहीं बढ़ पाते। समझ रहे हो आप? तो वो लेसन हमें सिखाता है, यूनिवर्स हमें वो लेसन के थ्रू ही गुज़ारता है। तभी आप देखो कि कई बारी बहुत लंबा डिले होता है, तभी भी कुछ बहुत लंबे समय तक चीज़ें खींच रही होती है, बट कुछ नहीं हो रहा होता है ना? कई बारी आपने देखा होगा कि वही लेसन, वही चीज़ें बार-बार ही रिपीट हो रही हैं जीवन में, है ना? बस वो लोग बदले हुए हैं, सिचुएशन बदली हुई है, लेकिन चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। क्यों? क्यों रिपीट हो रही हैं? क्योंकि इस सिचुएशन, क्योंकि उससे हमारा लेसन जुड़ा हुआ है, वही हमारा सबसे बड़ा कार्मिक लेसन है, सबसे बड़ा सीख है। क्योंकि वो सिर्फ़ पैटर्न नहीं है, वो एक लेसन नहीं है, वो एक बहुत बड़ा पैटर्न भी है उस परिवार का, उस फैमिली का, उस एन वहाँ पे एंसेस्ट्रल कर्स भी हैं, वो एंसेस्ट्रल कर्सेस भी जुड़े हुए हैं उस जगह पे। समझ रहे हो आप? इसीलिए चीज़ें इस तरीके से होती हैं, और ना चाहते हुए भी हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि कब क्या सिचुएशन आनी है और क्या जीवन में होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ़ इतना ही है कि हम लाइफ़ के फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहें, ठीक है? कुछ चीज़ें आप अपने ऊपर लोगे, बर्डन लोगे, बट फिर भी वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। क्योंकि प्रभु हमें छोड़ना सिखाते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि तुम्हें लेट गो करना है किन चीज़ों का, जो बर्डन ले रहे हो। क्योंकि जब तक हम पकड़ के ऐसे रखेंगे, तब तक चीज़ें हमारे लिए बहुत गलत होती हैं। इसीलिए कभी-कभी चीज़ें उस तरीके से डील होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से हमारी स्ट्रेंथ भी जन्म लेता है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि देखो चीज़ें गलत हो रही होती है, बस चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है, या हमारी फैमिली वालों ने जो सोचा होता है, उस हिसाब से नहीं हो रही होती है। इसी वजह से वहाँ बहस, ट्रिगर्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? कई बारी आप देखोगे कि शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। तो एनर्जीज़ भी शिफ्ट हो रही हैं। जैसे-जैसे जीवन में आप शिफ्ट कर रहे हो, वैसे एनर्जीज़ भी शिफ्ट हो रही हैं। तो जो लोग भी ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं, भक्ति मार्ग में हैं, डिवाइन पाथ पे हैं, सब एक ही चीज़ है, ठीक है? एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ में मैं कंबाइन करके भक्ति मार्ग बोलता हूँ। भक्ति मार्ग क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अगर आप भक्ति मार्ग में हो, तो आप नाम जप करोगे, ठीक है? हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, और आप अन्य रिलीजन के हो, दूसरे रिलीजन में हो, तो आप अपने रिलीजन में जो भी चीज़ें हैं, आप वो करिए, ठीक है? बट प्रेयर से जुड़िए। प्रेयर आपको अंदर से जो है खाली करता है, प्रेयर आपको अंदर से हम्बल बनाता है, प्रेयर आपको अंदर से पेशेंस देता है, ठीक है? और प्रेयर आपकी बुरे से बुरे परिस्थितियों में बाहर निकालने में मदद भी करता है। अपने जॉब के लिए प्रेयर कीजिए, अपने रिलेशनशिप के लिए प्रेयर कीजिए, अपनी जो है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए प्रेयर कीजिए, ठीक है? हर उन चीज़ों के लिए प्रेयर कीजिए जो चीज़ें आप दिक्कतें देख रहे हो। प्रेयर करना सीखिए। हम कई बारी प्रेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? और प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग भी ट्विन फ्लेम पाथ पे, डिवाइन पाथ पे है, चाहे जिन लोगों का यूनियन नहीं हो रहा है, अगर यूनियन हो गया तो रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है? या जो है कहीं न कहीं स्ट्रगल हो रहा है, करियर में अनस्टेबिलिटी है ना? या किसी का वैकेशन का प्लान बन रहा है, बार-बार ही डिले हो रहा है, या किसी को वीज़ा लगाना है बाहर, उनका डिले हो रहा है। तो कुछ भी है, उस चीज़ के लिए प्रेयर करिए, क्योंकि जो सही होगा वही हमें रास्ता दिखेगा। क्योंकि भक्ति मार्ग पे जो भी बंदा है, उसके लिए कभी गलत नहीं हो सकता। तरीका गलत होगा, तरीका हमें लगेगा कि यार ये गड़बड़ हो रहा है, उल्टा हो रहा है, लेकिन चीज़ें गलत नहीं होंगी। और हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति से गुज़रना पड़ता है, ठीक है? जहाँ पे हम नहीं चाहते थे कि ऐसी चीज़ें हों, लेकिन हो जाती हैं। क्योंकि ज़िंदगी जब हमें सिखाती है, तो हमें पता नहीं है ना कि किस हिसाब से सिखा रही है। तो कुछ लेसन है हमारे, जो उसी तरीके से सीखना पड़ता है, और कोई तरीका ही नहीं है यूनिवर्स के पास सिखाने के लिए। इसीलिए इतना लोग ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्टकनेस है अभी, और कलेक्टिवली है स्टकनेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक बंदे के जीवन में, कलेक्टिवली स्टकनेस है। किसी न किसी फील्ड में कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई ना कोई स्टक है ही है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।